नमस्कार। इसराइल के टैंक्स भारी संख्या में घुस चुके हैं गाजा के अंदर और गाजा के अंदर घुसने के बाद अब ज्यादा दिन का ये गेम नहीं है जो हमास ने खेला है और हमास का अंत निश्चित है, ये पक्का है। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर एरन अब्राहम जो कि इंडिया से हैं, भोपाल से पढ़े लिखे हैं और अब वहां पे इसराइल में सेटल्ड हैं और वहां पर सेवा कर रहे हैं इसराइल की, और ह्यूमैनिटी डॉक्टर हैं और पेशे से डॉक्टर हैं तो लोगों का इलाज भी करते हैं, ह्यूमैनिटी की सेवा वहां पे है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैं एक चीज पूछना चाहता था, ये बोला जा रहा है कि इसराइल एक इनिशियल स्टेज थी, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट इंडिया है, ये कितना सच है? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम फिर से एक बार इकट्ठे हैं, फिर से एक बार साथ हो रहे हैं। देखिएगा, ये जो हमास जो है ना, पूरी तरह से अगर इनका आप चार्टर पढ़ोगे तो हमास का जो चार्टर है वो पूरी तरह से ये कहता है कि इजराइल को ख़त्म करना है, और इजराइल ख़त्म करने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से वो अरबों का, वो उनकी किंगडम और उनके उसको एस्टेब्लिश करना है। ये हमास इसका नाम है, लेकिन इसका एसोसिएशन जो है ना वो मुस्लिम ब्रदरहुड से है, और मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो एक इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके स्लीपिंग सेल्स बहुत सारे अपने भारत में होंगे, एक्टिव भी होंगे लोग। और उसके लिए देखिएगा, एक आपका खालिद मशाल का भाषण हुआ, उन्होंने उस क्लिप को लेके आए, वो उस पर लगाया उस रैली में, और उसने कहा सीधा कि यहूदियों को और हिंदुओं को उखाड़ फेंको, इस धरती से उखाड़ फेंको। आप उसका जो अरबी में उसने बोला, उसका अनुवाद ऐसे होता है। तो इज़राइल में तो वो कर ही रहे हैं, भारत में भी वो कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने, देखिएगा, मोदी जी की गवर्नमेंट होने के बाद भी उन्होंने ब्लास्ट करवा दिए। और ये ब्लास्ट जो है ना, ये जो उन्होंने जो जिसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो मार्टिन जो भी है, वो ये एक फेक है ये। अब ये इसमें क्या है, और वहाँ का जो आईजीपी है वो है मुस्लिम है, वहाँ का जो पुलिस हेड है वो मुस्लिम है। तो ये जो मामला है ना, ये दब जाएगा। लेकिन इसके पीछे बिल्कुल ये इस्लामिक टेररिज्म है, और इज़राइल जो है ना, इनके बीच में खड़ा हुआ है। पूरी इस्माइलाइजेशन, वर्ल्ड के इस्माइलाइजेशन को रोकने के लिए इज़राइल खड़ा हुआ है। इज़राइल, जैसा हम कहते हैं, इज़राइल ही एक ऐसा देश है जो इस्लाम को काउंटर कर पाएगा। इनकी जिहाद को, इनकी लव जिहाद को, कोई भी जिहाद जो ये चला रहे हैं उसको हम लोग, इज़राइल के लोग ही काउंटर कर पाएंगे। और हमारी ये विनती है सबसे कि सब लोग, स्पेशली भारत, इज़राइल से सीखे कि रेसिस्ट कैसे किया जाता है। किसी को इनकी जो गलती हैं, या जो इनकी कुरान में जो लिखी हुई है, पूरा सिनफुल है, हर चीज़ पाप से भरी हुई है, इनकी पूरी कुरान पापों से भरी हुई है। उसको अगर काउंटर करने वाले हैं तो हम लोग हैं। और एक और हमें अभी हम बहुत दिन से मनन भी कर रहे हैं, हमारा वो भी होता है, ध्यान भी हम करते हैं इसमें। तो हमारे बच्चों को, हमें कुरान की कम से कम इतना तो हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमारी संस्कृति भी, हमारा इतिहास, और मुसलमानों का जो इनकी जो इन्होंने जो आतंक, और इन्होंने जो हमारे हिंदुओं को परेशान किया इनकी इंडिया में एंट्री के बाद, कितने कितने लोगों का कैसे कत्लेआम हुआ, कैसे क्या हुआ, ये हिस्ट्री हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि 15 साल तक हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है ना, कोई मुसलमान रहे, उन्होंने वो सारी चीज़ें, जो सत्य है, जो हिस्ट्री में जो सच्चापन है, वो जो सच्ची हिस्ट्री है, जो सच्चा इतिहास है हमारा, वो मिटा दिया पूरा। अकबर द ग्रेट कर दिया। आप सोचिएगा, औरंगजेब को भी लोग अच्छा मानते हैं। कौन सा खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला था, उसके नाम पे वहाँ का स्टेशन बना हुआ है। वो नालंदा विश्वविद्यालय इतनी बड़ी धरोहर थी, उसको उन्होंने जला दिया, क्योंकि ये यही काम करते थे कि इस्लाम के आने के बाद दुनिया के पहले वाली चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। इन्होंने इजिप्ट में भी जो पहले के जो क्रिश्चियन और यहूदियों के जो भी वहाँ पे जो ग्रंथ थे, वो जला दिए। वहाँ पे भारत के जो ग्रंथ थे वो जला दिए।
कि पुराना वाला इतिहास जो है ना पूरी तरह से खत्म हो जाए और सिर्फ इस्लाम का इतिहास रहे। तो ये 2 बातें आप अगर नहीं आपके स्कूलों में चल रही हैं अगर बच्चों के लिए, तो हम हर पेरेंट से, हर कपल ऑफ पेरेंट्स से हम ये विनती करते हैं कि घर में जितना वायलेंस, जितनी हिंसा और जितना आतंक कुरान में लिखा है वो बच्चों को पढ़ाएं। एक बात, मुसलमानों ने भारत के प्रवेश करने के बाद हिंदुओं पे कितना आतंक किया, कितना कत्लेआम किया, कितना खराबा किया, वो भी पढ़ाइए। और ये जो अकबरनामा है और ये खिलजी बिलजी और मोइनुद्दीन चिश्ती और ये क्या बोलते हैं ये निजामुद्दीन फिजामुद्दीन की जो कब्रें बना बना के इन्होंने इनको संत बना दिया, ये कितने आतंकवादी थे। सूफीज़म वाज एक अब बहुत सारे हिंदू लोग सूफीज़म को मानते हैं, लेकिन सूफीज़म की जड़ों में आतंक था। सूफी लोगों ने जितने भी वहाँ के संत आए, ये चिश्ती था जो अजमेर वाला, वो इतना आतंकी था और हमको कहना नहीं, हमको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, किसी भी लड़की को उठवा लेता था वो अपने उसके ग्रुप उसकी शक्ति से, ये था उसका। और उसको आज जितने ज़्यादा हिंदू जाते हैं, मुसलमान तो वहाँ जाती नहीं है इनकी मज़ारों पे, इनका बजट जो है ना करोड़ों का है, साल में हज़ारों करोड़ों का आता था, पता नहीं अभी अगर सुधर के जाएँ लोग, हिंदू लोग बंद कर दें वहाँ पे जाना, तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई किसी दूसरे की उस पे, और अगर जो वो चद्दर-फद्दर वहाँ चढ़ाते हैं तो अपने किसी गरीब बच्चे को जो अपना एजुकेशन अपने बच्चे या किसी गरीब परिवार को मेडिसिन की ज़रूरत है वो दे दो ना। यहाँ अपने इनके सामने पैसा फेंकने से क्या फ़ायदा? ये लोग पैसा लेते हैं और उस पैसे को टेरर में यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना हमारा इतिहास हमें सँभलना है। और ये जो है ना ये इनका जो चल रहा है ना ग्लोबल जिहाद, अब तो ओपन हो गई ना। खालिद मसाल ने भी बोला है ओपन जिहाद, ग्लोबल जिहाद। और इसका जो एक और वो इस्माइल हानी है, वो भी वहाँ कतार में बैठे हुए हैं, बैठा है वो। और इसके बाद वहीं से अच्छी खासी उनको ट्रीटमेंट मिलती है, 5 स्टार होटल्स का ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे रहने के लिए। उनके विलाज हैं कतार में। अभी आ रहा है प्रेशर, कतार के ऊपर भी आ रहा है, और अगर नहीं होगा तो कतार के पर कतर दिए जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि पूरे अरब की जो कंट्रीज हैं वो कतार से बहुत ज़्यादा नाराज हो गई हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, हमास की वजह से पूरा जो है ना सब कुछ डामाडोल हो गया। आपको मालूम है शर्मा जी, हमास का आज कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा आज। ये पूरी वर्ल्ड की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है चिल्ला रही हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। चाइना, रसिया, ईरान और तुर्की, कुछ नहीं, इन लोगों को कुछ नहीं करने वाले ये लोग। और पूरी तरह से जो डेवलप्ड और जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब अनुशासन चाहते हैं, ईश्वरवादी लोग हैं, उन्होंने ये कह दिया है इजराइल से कि आप इस हमास की जड़ें खत्म कर दो, नहीं तो ये हमारे लिए आगे बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। तो ये हो रहा है। तो इसके लिए मतलब हमारा ये है कि बिल्कुल हमसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं, बहुत लोग पूछे, हम सुदर्शन पे भी जाते हैं तो हमसे सुरेश जी भी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि हमास भारत में आ गया है? हमने कहा आ क्या गया है वो पहले से। हमास इज़ पार्ट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, उनकी और उनकी वो एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, नाम थोड़े अलग-अलग हैं। और अगर हमास का अगर चार्टर आप पढ़ोगे तो वो उनको कोई मतलब नहीं है पैलेस्टीनियन से, उनका ये मतलब है कि इज़राइल को इस दुनिया के नक्शे से हटाना है। लो साहब हो गई बात। और फिर इसके बाद जैसा कि हमने कहा है, सारी दुनिया और इस्लाम के बीच में, दुनिया और इस्लाम के बीच में इज़राइल खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर इन्होंने सारी दुनिया को कन्वर्ट कर लिया, अगर इज़राइल को कन्वर्ट ये नहीं करेंगे, नहीं कर पाए, तो दुनिया को एक मिसाल रहेगी कि हाँ, एक ये कंट्री है जो इनका काउंटर कर सकती है। तो इस वजह से इनका जो सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो हम लोग हैं, सबसे बड़ा जो हर्डल है वो हम लोग हैं, जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हम लोग हैं इनके इस्लामाइजेशन से। और इनके देखिएगा, इनके कुरान में लिखा हुआ है कि जब तक हर मुसलमान को यहूदी को मारना चाहिए, उसकी बेइज्जती करना चाहिए,
उसको जो भी जितना भी चाहे आप उसको जलील करना चाहिए। ये यहूदियों के लिए लिखा हुआ है कुरान में। और फाइनली ये भी लिखा हुआ है कि जब तक सारे मुसलमान मिलके यहूदियों का कत्लेआम नहीं कर देते, उनको ख़त्म नहीं कर देते इस दुनिया से, तो इनकी क़यामत का दिन नहीं आएगा। और क़यामत का दिन इनका ये उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि क़यामत के दिन के आने के बाद इनको जन्नत में जाना है। वही 72 हूरों वाली और शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, ये इनको पैराडाइज, उनका ये पैराडाइज है। हम लोगों का पैराडाइज अलग है। हम लोगों का पैराडाइज जो है ना, वो शांति का पैराडाइज है। वहाँ रहना है, ईश्वर की भक्ति करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है और एक शांति से रहना। लेकिन इनका जो पैराडाइज है, कहने में शर्म आती है, ऐसी लिखी हैं बातें कुरान में। तो ये बिल्कुल हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भारत में और हर दुनिया के हर पार्ट में मुस्लिम ब्रदर पहुंच गया है। और इनका ग्लोबल जिहाद, अब इनको ये होप कर रहे हैं कि जब कभी कोई ऐसा मौका आएगा कि सारी दुनिया में जहाँ भी जितने भी मुसलमान हैं, वो सब के सब वहाँ पे जंग करेंगे, मतलब लिटरली जंग करेंगे, वहाँ के लोगों को मारेंगे। लेकिन एक दूसरा पार्ट हम बता दें कि जो विश्व जो है ना, वो किन चीज़ों से चल रहा है। विश्व जो चल रहा है वो न्याय से, सच्चाई से और दया से। जहाँ भी इन चीज़ों की कमी होगी, वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, लेबनान और आईसिस, और ये कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ना तो न्याय है, ना सच्चाई है, ना किसी दया धर्म है, इसलिए कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो भले ये कहें, हो सकता है कि ये एक-एक करके जीत दिए जाएँ, लेकिन इनकी जो पहले वाली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो कोलैप्स होती चली जाएँगी। और फिर फाइनली अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवश, अगर इन्होंने ये कर लिया तो करेंगे नहीं, अगर इन्होंने कर लिया तो ये जिस तरह से ये 2 देश जो रह रहे हैं ना, उस तरह से हमें भी रहना पड़ेगा। मतलब हम भी, और खैर हम तो नहीं रहेंगे, हम तो कभी मुसलमान बनेंगे ही नहीं। और हम तो मुसलमान बनने के पहले ही ऊपर जाना पसंद कर लेंगे, हम चले जाएँगे, लेकिन वो दिन आएगा नहीं। गलती का कभी ऐसा नहीं होता है कि गलती करने वाले लोग कहीं भी शासन करें। भारत की जहाँ तक बात है, यहाँ की 3-4 चीज़ें बहुत ही जो है ना अच्छी नहीं है शर्मा जी। हम बहुत चिंतित हैं उससे कि अभी कल परसों हमारा एक ग्रुप है फौजी करके, उसमें हमारे एक सरदार जी हैं, उन्होंने जो हमें एक बात बताई, उससे बड़ा हमें दुःख हुआ कि अगर कोई पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट में कोई रैली निकाल रहा है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई इज़राइल के फेवर में अगर किसी ने कोई रैली निकाल दी तो पुलिस उनको डंडे मार रही है। ये हमने सुनने को मिला है। कल हमें आधा घंटे उनसे हमारी बात हुई। तो ये जो है ना, ये एटीट्यूड जो है ना पुलिस का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो भी हो वहाँ का, चाहे वो जिला हो, चाहे वो तहसील हो, हमारी तो ये समझ में नहीं आता है कि ये यहूदियों के इज़राइल के अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं और मुसलमानों के फेवर में इतने क्यों हो रहे हैं। तो ये जो है ना, दो चीजें सर मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो आपने केरला के आईजीपी की बात की, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई और रिलीजन के हो, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो पुलिस है, वो बड़ी न्यूट्रल रहती है। तो उधर जो संदिग्ध भूमिका है, वो वहां की लेफ्ट गवर्नमेंट की तब से यही बोला जा रहा है। अब दूसरी चीज जो आपने बोला कि इजराइल के खिलाफ कोई रैली निकाल रहा है तो उसको पुलिस मार रही है, ऐसा नहीं है। पैलेस्टीन के फेवर में जो भी रैली कर रहा है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ एक्शन कर रही है। चाहे वो एएमयू के स्टूडेंट हो, उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो गया। कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली में भी हमास के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको पुलिस उठा के लगी। ऐसा नहीं है। और इजराइल, हमारी गवर्नमेंट सीधे सीधे इजराइल को सपोर्ट कर रही है, उसका स्टेटमेंट है, उसका हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। तो हम वी सपोर्ट इजराइल इन दिस वॉर बिकॉज, क्योंकि हमास ने जो किया वो टेररिस्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे इंडिया में कोई भी प्रोटेस्ट होगा इजराइल के फेवर में, उसको कभी नहीं रोका जाएगा। सर आप कंटिन्यू कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये सुन के कि चलो भारत, और ऐसे भी हमें लग रहा है कि जितने भी हमारे अच्छे हिंदू लोग हैं, सब हिंदू लोग जितने भी हिंदू हैं, सब के सब इजराइल का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे और हमेशा उनके ग्रेटफुल रहेंगे, उनके एहसान के तले हम दबे रहेंगे। एहसान नहीं सर, ऐसा है क्योंकि हिंदुओं का सपोर्ट क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने भी टेरर झेला है। जो आपने झेला, इससे पहले हमने मुंबई में झेला। उधर भी यहूदी टारगेट पे शबाड़ हाउस पे अटैक हुआ था, उधर भी थे टारगेट पे।
तो हम लोगों ने, हमें, हमारे सबके दिमाग में, सारे इंडिया के दिमाग में वो मुंबई अटैक बिल्कुल ताजा हो गया ये वीडियो देख के, और सब में गुस्सा भरा हुआ है, पूरे कंट्री में, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, सब में गुस्सा भरा हुआ है इसको। मुसलमानों में बहुत सारे बोल रहे हैं कि मुसलमान हमास के फेवर में है। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, इंडिया में मैंने जितने भी दोस्तों से बात की, सारे हमास के खिलाफ हैं। सब बोल रहे हैं जितने भी फिलिस्तीनी मर रहे हैं आज, सब हमास की वजह से। यहाँ पे इंडिया के मुस्लिम्स भी अब हमास के खिलाफ बोलना शुरू हो गए कि इतने सारे फिलिस्तीनी क्यों मरवाने थे। अब ये चेंज हो चुका है। और देखिएगा, और हमास बहुत बुरी तरह से फेल हो गया है इसमें। अभी हमने एक और हमारे पास एक न्यूज़ आई है कि किसी रिपोर्टर ने उससे हमास के टॉप ऑफिशियल से बात की। वो कहीं कतार बतार कहीं बैठा हुआ है, और उसने कहा कि उसने ये पूछा कि आपने इतने करोड़ों अरबों रुपए की जो टनल का जो नेटवर्क बनाया है आपने गाजा में सब बिल्डिंगों के नीचे, आज जो है ना ये जनता मर रही है, सिविलियंस मर रहे हैं, आपके दिमाग में ये नहीं आया है कि उनके लिए बॉम्ब शेल्टर बनाते हैं, बड़े-बड़े बॉम्ब, जिस तरह से आपने अपने नीचे हॉल्स बनाए हुए हैं, ऑफिसेस बनाए हुए हैं, आपने वहाँ पे मीटिंग्स की जगह बनाई हुई हैं, आपको रेस्ट करने की जगह बनी हुई है, आपको वहाँ अच्छा खाना मिलता है, आपको वहाँ अच्छा हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे इंटरनेट है, वहाँ पे बिजली, सब ऐसा करके आपने इनके लिए वो क्यों नहीं है? क्योंकि इज़राइल में तेल अवीव, जहाँ-जहाँ जेरूशलम ऐसी जगह हैं, वहाँ पे हर बिल्डिंग में एक बॉम्ब शेल्टर है। बॉम्ब शेल्टर का मतलब होता है कि हर बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उस हॉल में आप जाके बैठो, चाय, कॉफ़ी, खाना थोड़ा बहुत रहे, जब कभी सायरन बजता है तो वहाँ रहिए आप। वो सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और वो इतनी मोटी दीवारों से और स्टील के उससे बना रहता है वो, कंक्रीट से, कि कोई भी बम अगर उसके ऊपर फूटेगा तो उसका बारूद, आग-वाग नीचे नहीं जाएगी। उसको बोलते हैं बॉम्ब शेल्टर। हमारी बिल्डिंग में भी है बॉम्ब शेल्टर इसके सामने। तो उन्होंने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपने इतना बड़ा ये बना दिया, टनल नेटवर्क बनाया हुआ आपने, टनल मेट्रो बनाई हुई है, आपने साधारण जनता के लिए आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती है? आप उसके वो हैं, आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, आप इसको, आपके अंडर में है पूरी गाज़ा। तो मालूम क्या बोला वो? आपको ताज्जुब होगा। उसने बोला, ये हम लोगों की कोई कोई ड्यूटी नहीं है ये हमारा कोई काम नहीं है। ये जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं सब के सब रिफ्यूजीज़ हैं, और रिफ्यूजीज़ की केयर करना वो यूनाइटेड नेशंस की वो है, ज़िम्मेदारी है। सोचिए आप, उसके लिए जो पैसा मिलता है, तो टनल बनाते हैं, और जिनको बचाने के लिए कोई फैसिलिटी बनाना है तो वो यूनाइटेड नेशंस बनाएगा। सही बात है। ये हमास की प्रॉब्लम थी। हमास तो खत्म होने जा रहा है। हमास इसके बाद इतिहास होगा, हम सिर्फ उसे कागजों में पढ़ेंगे। इसराइल उसको छोड़ेगा नहीं, और ये बात इजरायली प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि इसके बीच में, और इसराइल का जो रुख देखा है मैंने, वो ये जिस तरीके से यूएन को लताड़ा है और जिस तरीके से यूएन सेक्रेटरी जनरल को लताड़ा है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने यूएन और यूएन सेक्रेटरी जनरल को ऐसे लताड़ा हो। इतना इतना गुस्सा। हम लोग नहीं छोड़ने वाले किसी को। हम लोग ना किसी से डरते हैं, ना किसी से। भाई जब हम लोगों के ऊपर तकलीफें आती तो यूनाइटेड नेशंस क्या करता है इजराइल के लिए? कुछ नहीं। और यूनाइटेड नेशंस में इनके 57-58 देश हैं इनके, इनकी एक तरफा चलती है, इनकी एक दो चावल की खिचड़ी ये अपनी अलग पकाते रहते हैं। सब जगह अगर इजराइल में कोई अगर इन्हीं की गोली से भी कोई मरता है तो इजराइल के नाम पे थोप दिया जाता है कि इजराइल ने किया है। वो एक प्रेस रिपोर्टर की जान गई, उसको सबने इजराइल के उस पर थोप दिया। उसकी जो गोली है, उसके सर में जो गोली लगी, वो गोली अभी भी पैलेस्टीनियन लोगों के पास है। इजराइल कह रहे ठीक है भाई, हमारे सोल्जर ने मारी, वो गोली तो लाओ। और वो गोली जो है ना, वो उनकी टेररिस्ट की गोली थी, तो वो दे नहीं रहे हैं किसी को। इससे ही पता लग जाता है कि तो ये है, मतलब छोटे-छोटे मामलों में, बड़े-बड़े मामलों में इजराइल को इनह्यूमन, अपार्थाइड और ये सब के सब उसको कह दिया जाता है। और नहीं, अदरवाइज इनका यूनाइटेड नेशंस उन्हीं को सपोर्ट करता है। तो इस बार यूनाइटेड नेशन से कोई मतलब नहीं है इजराइल को,
जब हाँ, और बाय द वे यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं कि भाई आप सीज फायर करो, ये करो, वो करो। आप हमारे होस्टेज रिलीज बात कर, कोई नहीं बात कर रहा है। सबको उनके पानी की चिंता है, सबको उनकी बिजली की चिंता है, सबको उनकी लाइफ की चिंता है, लेकिन कोई जिसकी वजह से अभी जो युद्ध है जो चल रहा है वो उनकी वजह से चल रहा है। अब क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस इनसे कहता है, इजिप्ट से और सब बड़े मुस्लिम कंट्रीज से, कि जाओ वहां की सारी टनल्स बंद कर दो, खत्म कर दो। क्यों नहीं कहता है यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन को क्यों क्रिटिसाइज नहीं करता है, क्यों कंडेम नहीं करता है जो अटैक हुआ है? उसने कुछ नहीं किया, कोई नहीं करता है। इसलिए इजराइल ने कहा आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आपको हमारे भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, हमारा भविष्य हमें खुद देखना है। क्योंकि अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो 1.5 और 2 साल के अंदर फिर से ये तैयार हो जाएंगे और इससे बड़ा अटैक करेंगे, क्योंकि हर टाइम का अटैक एक पहले से बड़ा हो रहा है। क्योंकि इस वाला जो ये वाला जो अटैक हुआ है ये पैराग्लाइडर से हुआ है, और ये उससे हुआ है, पैराशूट से पता नहीं काय से हुआ है, और इतना बड़ा डैमेज, इतनी बड़ी वो इतने हाई लेवल पे किया प्रिसाइजली, इसके पहले कभी नहीं किया। हमास की इतनी हिम्मत नहीं होती थी पहले। लेकिन अब तो पानी जो है ना सर से ऊपर चला गया है, तो इसलिए इनको तो जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 10 महीने लगे, 6 महीने लगे, हम लोग तैयार हैं इसके लिए। हम लोग दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। और जो भी हमारी गवर्नमेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर इनको छोड़ेगा वो गवर्नमेंट में नहीं रहेगा। राइट, वो गवर्नमेंट में नहीं रहेगा। सही बात सर। फाइनल क्वेश्चन कि इंडिया पे अगर टारगेट है तो इसका अब आगे किया क्या जा सकता है? क्या इजराइल इंडिया के सपोर्ट में है? क्या इजराइल इंडिया को क्या सपोर्ट दे सकता है इसमें? देखिएगा, इंडिया भी बहुत कैपेबल है, इंडिया के पास हर चीज है। भारत एक ऐसा देश है जिसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सारे के सारे नेता देशभक्त और मातृभूमि की रक्षा करने वाले हो जाएं, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स देशभक्त और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हो जाएं, सारे के सारे और जितने भी पूरे सोशल और हम बाकी के सिटीजन्स अगर देशभक्त और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हो जाएं, भारत को किसी की कोई जरूरत नहीं है। भारत के पास हर चीज है। एक ऐसा देश जहां पे हर चीज भरपूर है, पानी है, बिजली है, सूरज का प्रकाश है, हर चीज है, कितनी ऋतुएं हैं, कितना रहने में अच्छा लगता है, पानी की कोई कमी नहीं है। आप चाहो तो वहां सोना उगा सकते हो, हर सोना ही सोना होगा, आपके कोई भी सिटीजन कोई बात नहीं कर सकता है, ऐसा सिस्टम आप खड़ा कर सकते हो। लेकिन स्वार्थ की वजह से कि जो कुछ है वो हमारे पास रहना चाहिए, हमारी ही चलना चाहिए, हमारा ही ये होना चाहिए, चाहे हमको अगर फायदा हो जाए तो चाहे भला ही हमारा देश, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा भी हो, बस हमें कुछ करोड़ मिल जाए बस बहुत है। लेकिन उसका इम्पैक्ट उनको ये मालूम नहीं है कि हमारे इस एक्शन से हमारे बाकी के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट, क्या फर्क पड़ेगा। वो नहीं, इतने स्वार्थी हैं, इतने ये वो हैं सत्ता लोग, और इतने पैसे के लिए मरने वाले लोग। बस अगर आत्म को ये आ जाए, सच्चाई आ जाए, न्याय आ जाए, देशभक्ति आ जाए, मातृभूमि की रक्षा आ जाए, भारत को दुनिया में कोई भी महाशक्ति भी नहीं हरा सकती। ये हम कहेंगे कि इकट्ठे रहिए सब लोग, अपने आप एक हो जाइए, और एक ना है, एक नहीं है आप लोग, उसके कारण खोजिए। इसके बाद फिर आपका अपना हिंदू, आपका अपना खुद का हिंदू, आपने उस हिंदू के ऊपर कितने बोझ डाल दिए। एक हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि दिल्ली में हमारी एक उससे बात हुई, जो ये सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना, उससे बात हुई। बेचारा पता नहीं बिहार का रहने वाला, वो आया, दिल्ली में काम करता है, उसकी 12 घंटे की ड्यूटी, कोई संडे मंडे कुछ नहीं। बीमार हो जाए तो उसकी वो काट ली जाएगी, उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी, और उसको तनख्वाह 5-7 हजार रुपए। यह अच्छा, और उस कंपनी का मालिक भी हिंदू,
तो आप अपने, और हाँ, और जो मालिक है कंपनी का वो बड़ा हो रहा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो जिस कंपनी को वो दे रहा है गार्ड, उससे 10,000 लेता है और उसको 7,000 देता है, 6,000 देता है। ये भावना आप में, आपके उसमें से निकल जाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा अपना हिंदू है, कोई भी हो, वो गोरा है, काला है, ऊंचा है, नीचा है, किस कास्ट का है, बड़ी कास्ट का, छोटी कास्ट का है तो हिंदू ही ना। आप उसको, उसकी सहूलियतें, उसको जीवन को खुश करिए, उसको प्रसन्न रखिए। उसके भी बच्चे हैं, उसके बीवी है, उसके बच्चों की परीक्षा, उसके बच्चों की एजुकेशन दिलवाइए आप उसको। आपका हिंदू गरीब क्यों है? आप अपने हिंदू को कमजोर क्यों करके रखे हुए हो? आप धनवान हो रहे हो। तो ऐसा करके अपन, जैसी 2-3 चीजों पे हमारा मनन चल रहा है, आगे का जो हमारा एक सेमिनार होगा या कॉन्फ्रेंस होगी, हम उसमें इन बातों को रखेंगे कि भाई हिंदुओं में एकता क्यों नहीं है, एक बात। दूसरा, हिंदू 3 बातें हमने सोची हैं। दूसरा, हिंदू अपने हिंदू के लिए, अपने हिंदू को की खुशी के लिए क्या कर रहा है, एक क्यों नहीं है। हाँ, और दूसरा, हिंदू गरीब क्यों है। कई लोग हिंदू इतने धनवान हैं कि उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है, और कई हिंदू ऐसे गरीब हैं कि बेचारा, आप एक अगर सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर के खाने का पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये है, इसको ये क्यों है। और इसके बाद एक हिंदू एक दूसरे हिंदू को खुश करने के लिए क्या कर रहा है। इन 3 चीजों पे हम मनन कर रहे हैं। आप लोग भी मनन करिए, और जब भी अपन मिलेंगे एक कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में या किसी भी मीटिंग में, उसमें अपन इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर इन 3 चीजों को अपन ने जीत लिया, आपने अगर जीत लिया, तो फिर आपका हिंदू इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसको हराने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। और फिर भारत एक इतना शक्तिशाली देश बनेगा कि दुनिया उसके सामने नमन करेगी। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर ब्राह्मणी। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने बताया, और हम लोग इस बात पे जरूर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम अराउंड कि इंडिया का उदय कैसे हो सकता है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप बाहर से बैठ के, हम अंदर आपस में कितनी प्रॉब्लम्स में हैं, बाहर से बैठ के, क्योंकि आप इंडियन हैं, आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में पढ़े लिखे, आप अब इजरायली सिटीजन हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता होगा कि इंडिया कहाँ फॉल्ट कर रहा है। इस पे भी बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट सर, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करें। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय भारत, जय इजराइल।